इंतजार है, सस्पेंस बरकरार है। करोड़ों लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं कि महंगाई राहत कैंप से इतर हट करके कौन सी बड़ी घोषणा होने जा रही है। न्यूज 18 पर जो दर्शक टकटकी लगाए बैठे, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा होगी वो सबसे पहले हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी जो जानकारी हमको मिल पा रही है, बिल्कुल ट्वीट आ गया, ट्वीट तुरंत आया, आप बोलिए, इस ट्वीट को पढ़िए। ठीक है, मैं यहां पर बता रहा हूं, ये बिल्कुल अशोक गहलोत का तुरंत ट्वीट आया है। महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में बदलाव किया जाए। आगे लिखा है इस ट्वीट में, मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा, उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आ जाए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। इसको समझते हैं, 100 यूनिट से ज्यादा अगर 101 यूनिट भी किसी का आता था तो 101 यूनिट का पैसा उसको देना होता था, लेकिन अब 100 यूनिट से ऊपर अगर आपका बिल आता है, 101 यूनिट आता है तो 100 यूनिट फ्री, 1 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, अगर इसको हम समझें। और एक आगे बात लिखी गई है ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बाबूलाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लवली वाधवा के अलावा। बाबूलाल, बिल्कुल ट्वीट के जरिए जानकारी आ गई बड़ी राहत की। घोषणा है, हर घर तक को राहत मिलने वाली घोषणा है। जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब लोग हैं, जिनको लगता था कि बिजली का बिल करंट मार रहा है, अब वो जो है अब सुकून की सांस ले सकेंगे और जो बिजली का बिल जो है उनको डराएगा नहीं। और जिस तरह से विपक्ष अभी माहौल बना रहा था कि सरकार एक तरफ जो है राहत देती है और दूसरे हाथ से वो वापस ले लेती है, यानी कि सरचार्ज का शुल्क कुछ बढ़ा दिया था तो उस पर हंगामा हो रहा था, तो अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और जो आलोचक हैं, जो विपक्ष है, उसका मुंह एक तरह से बंद कर दिया है और बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था और अब जो है एक और बड़ी घोषणा कर दी है। ये घोषणा यकीनन कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी धरातल पर, और खास तौर से मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा फैसला सीएम अशोक गहलोत ने रात के 11:15 बजे किया है। लोगों को लगेगा कि नहीं, अब जो है वो जब भी उनके पास में बिजली का बिल आएगा तो वो उनको डराएगा नहीं बिजली का बिल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्यम वर्ग का भरोसा जीतने की एक और बड़ी कोशिश की है और उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। लास्ट में जैसा आपने मध्यम वर्ग का जिक्र किया, लिखा भी है इस ट्वीट में, खास मैं पढ़कर एक बार फिर से बताता हूं, जो 2 काम की बातें हैं यहां पर दर्शकों को जानने के लिए। कहा है 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। खासकर मध्यम वर्ग, बाबूलाल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मध्यम वर्ग, साफ तौर पर लिखा है मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। बड़ी राहत है, बड़ी बात है। और बाबूलाल, 2 चीजें महत्वपूर्ण, यानी अगर 100 यूनिट से ऊपर अगर किसी का बिल आता है तो पहली 100 यूनिट आपकी फ्री है, और यहां पर फ्यूल सरचार्ज भी 200 यूनिट तक का माफ किया गया है। फ्यूल सरचार्ज को लेकर लगातार बवाल हुआ था, और अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का बिजली बिल देखें राजस्थान में, अमूमन मुझे लगता है कि 200 यूनिट तक कवर हो जाता होगा। जी बिल्कुल, यानी इसके दायरे में 1.5 से 2.5 करोड़ लोग तक आराम से आ जाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, जो लोग ये सोचते थे कि राजस्थान में बिजली महंगी हो रही है, एक तरफ वो 100 यूनिट फ्री दे रहे थे, लेकिन बाकी के लोग ये कह रहे थे कर्नाटका में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है वहां की सरकार, तो राजस्थान में भी इसका दायरा बढ़ना चाहिए। जब घोषणा की गई थी शाम को तो यही लग रहा था कि पेट्रोल पर वेट की कीमतें कम कर सकती है सरकार, बिजली का जो में कुछ और बड़ी घोषणा राहत दे सकती है, तो ठीक वैसा ही, क्योंकि पानी, बिजली, फ्यूल ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है और इसी को देखते हुए सीएम ने बहुत बड़ी घोषणा करी है। बिल्कुल, चुनाव में भी बाबूलाल घायल, आपसे भी जानूंगा इसका जवाब, लेकिन मैं पहले लवली वाधवा भी लाइव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, महंगाई राहत कैंप का एक्सटेंशन एक तरह से इसको माना जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात
एक टेक्निकल चीज, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्या? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आज ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने विद्युत भवन में बैठक ली थी। इस बैठक के अंदर इस पर चर्चा की गई थी कि कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो 1,24,00,000 और 2,000 के आसपास जो घरेलू उपभोक्ता हैं राजस्थान के अंदर, जिन्हें इसका लाभ मिलना है सीधे तौर पर, इनमें करीब 76,500,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो आज की तारीख तक हो चुके हैं। आज हमने जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी उनसे भी बात की थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि कल से इस घोषणा को लागू होना था, लेकिन यह घोषणा मुख्यमंत्री के स्तर से की गई है, इस पर काम किया जा चुका है। लेकिन अब जो मई महीने का बिल आएगा, यदि कि इस महीने का जो बिल अब जून में हमें भरना होगा, इसमें 100 यूनिट की राहत मिलेगी। हमने दिन में पूछा भी था भंवर भाटी से कि क्या 100 यूनिट के ऊपर जो बिल आएगा क्या वो माफ होगा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री की ओर से मंथन किया जा रहा है, अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 1,24,00,000 लोगों को महंगाई राहत कैंप में अपने जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्कुल, ये एक बात यहां पर साफ कर दी चुकी है। आज खुद हमने वो बार बार बयान भी दिखाया था जो लवली ने 1-to-1 एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान के जरिए बिजली मंत्री से बात की थी, भंवरलाल भाटी से, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था। बाबूलाल का भी एक बार आइए रुख करते हैं। फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका लवली वाधवा। बाबूलाल, खर्चा कितना आएगा, क्योंकि सरकार वहन तो कर रही है, खर्चा कितना आएगा और ये पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा? वैसे मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान कि सभी कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा। उन्होंने कहा था पैसा जादू से आएगा। बाबूलाल लाइन पर हैं आप? बाबूलाल, क्या आप लाइन पर हैं? ठीक है, बाबूलाल धायल से कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन सीएम गहलोत ने जो रात 10 बजे आज ट्वीट के जरिए एक तरह से कौतूहल बढ़ा दिया था, बेचैनी बढ़ा दी थी, उत्सुकता बढ़ा दी थी, उम्मीद बढ़ा दी थी, उसको लेकर कि आखिर क्या कुछ फैसला आने वाला है राहत भरा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद कहा गया था कि 10:45 पर मैं ये खुलासा करूंगा, मैं ये बताऊंगा, राहत देने में जा रहा हूं और इसकी जानकारी दी जाएगी। और जैसे ही 10:45 बजे मुख्यमंत्री के तरफ से ट्वीट आ गया। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा राजस्थान के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और इस घोषणा को लागू करने के लिए हमने कार्य योजना शुरू कर दी है। और राजस्थान में महंगाई राहत शिविर जो लगाए जा रहे हैं, उनमें करीब 75 लाख उपभोक्ताओं ने महंगाई राहत शिविरों में बिजली की 100 यूनिट फ्री लेने के लिए आवेदन कर दिया है। उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अगले महीने से, जून के महीने से, जून का जो बिल आएगा, हमारा ये प्रयास है कि जून में जो बिल आएगा मई का, उसमें जिन लोगों ने 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग किया है, उन तमाम लोगों को हम जीरो कह सकते हैं कि एक तरह से जीरो बिना शून्य का जो है वो बिल देंगे, बिना पैसे का बिल देंगे। और करीब 1,25,00,000 उपभोक्ता है, 75 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी जून का महीना पूरा महंगाई राहत शिविर पंचायतवार लग रहे हैं, तो शेष जो पंजीयन है वो भी इस जून के महीने में हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि गरीब को राहत देना है, आम आदमी को महंगाई से राहत देना है, तो 100 यूनिट का मतलब करीब 700 से 800